प्रशांत सिंह राहुल अपने आप को कितने बड़े राजनीतिक बाहुबली मानते हैं? सबसे पहले मैं बाहुबली नहीं। अच्छा सर, आप अपने लिए चुनौती किसे मानते हैं? डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर बीके सिंह या फिर हाकिम लाल बिंद को? मैं किसी को चुनौती, मैं अपने आप को चुनौती ये मानता हूँ कि इस बार हंडिया की जो जनता है 2027 चुनाव में बदलाव करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हंडिया की जनता ने बुजुर्ग कोई भेदभाव नहीं है। अपराधियों का न कोई जात है न कोई धर्म है, अपराधियों तो सिर्फ अपराधी है। सर, जो सोशल इंजीनियरिंग सपा ने जो है लोकसभा चुनाव में की थी, अब वो अगर विधानसभा चुनाव में करेगी, आखिर एनडीए के पास पीडीए का क्या काट है? देखिए, पीडीए का तो पहले फुल फॉर्म मुझे तो खुद नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी पीडीए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि बंगाल सहित अन्य 5 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं और सबकी निगाहें जो है वो चुनाव रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन से युवा नेता प्रशांत सिंह राहुल जी हैं, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं हंडिया से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो चुनाव रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं, और हंडिया विधानसभा पे भी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह से वो जो है हंडिया विधानसभा के लोगों का सहयोग देख रहे हैं अपने साथ, और अभी हंडिया विधानसभा में वो क्या समस्याएं देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सुप्रिया जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बंगाल सहित 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम अभी आने वाले हैं, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं बंगाल के चुनाव के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, हमारे नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित शाह जी, जितने नेता वरिष्ठ नेता बंगाल चुनाव में लगे, कार्यकर्ता लगे, और जितने एक बूथ स्तर से लेकर नेतृत्व शीर्ष स्तर तक जितने नेता लगे, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत ऐतिहासिक चुनाव रहा और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग 200 के आसपास लगभग जीतेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बना रही है। ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई जी। सर, इससे राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पॉजिटिव मैसेज जाना ही है, जा ही रहा है और जाएगा भी। और हम लोग मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इसको कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका एक पॉजिटिव मैसेज कार्यकर्ताओं पे तो जाएगा और जुनून के साथ, जोश के साथ हम लोग लगेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे और 2027 में हम लोग तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सर, जहां सपा अध्यक्ष ने, जिनकी 10 साल सरकार नहीं रही, फिर भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीते, तो 2027 में नहीं लगता कि एनडीए का नंबर नहीं लगने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीए बहुत प्रचंड रूप से, मुझे लगता है कि इस बार एनडीए 250 प्लस रहेगी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्लस। और लोकसभा में कुछ सीटों पे जरूर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की उस पर हम लोग बहुत, हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। उसको हम लोग पुनः वापस करेंगे और उसकी भरपाई ये करेंगे कि लगभग 250 से ज्यादा सीट हम लोग विधानसभा में जीत कर आएंगे। सर, बीजेपी हमेशा कहती है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आखिर आपको नहीं लगता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं विकास को चुनाव के समय पे नहीं देखती है, वो जातिगत समीकरण पे चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर विकास को चुनाव में न देखती तो माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री लगातार बने हैं, योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश में बने हैं। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। अब विकास की बात, यही मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज से मेरठ तक का जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ऐतिहासिक, जो 12 घंटे का सफर होता था, 5 से 6 घंटे में हम लोग तय करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, और हमारे प्रयागराज में लगभग 2-2, 3-3 पुल, यहाँ से आप वाराणसी हम लोग 2.5 घंटे लग जाते थे, अभी वाराणसी हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो विकास के नाम पर वोट, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, और जनता उसको आशीर्वाद देकर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाई, विकास के नाम पर ही बनाई है। सर, जो सोशल इंजीनियरिंग सपा ने जो है लोकसभा चुनाव में की थी, अब वो अगर विधानसभा चुनाव में करेगी, आखिर एनडीए के पास पीडीए का क्या काट है? देखिए,
पीडीए का तो पहले फुल फॉर्म मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी पीडीए का फुल फॉर्म कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी अगड़ा कहती है। वही कंफ्यूजन है कि पीडीए का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है समाजवादी पार्टी में। और रही बात सोशल इंजीनियरिंग की, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे अच्छा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, जिसमें हर एक समाज के, हर एक वर्ग के, हर एक धर्म के लोगों का समावेश होता है, कार्यकर्ता स्तर से लेकर नेता स्तर तक। सर, सपा जैसा कि कहती है हमेशा कि जो है सरकार भेदभाव करती है, जो बुलडोजर कार्यवाही है वो भेदभाव करती है, तो आपको कैसे लगता है कि सरकार कैसे न्याय दिला रही है? देखिए, विपक्ष में विपक्षी पार्टियां के पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए। मुझे जितना लग रहा है इधर 8-9 सालों में योगी जी की सरकार में जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, बुलडोजर कार्रवाई कह लो या जो अन्य कार्रवाइयां हुई हैं, वो हार्डकोर जो क्रिमिनल रहे हैं, भूमाफिया रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आपराधिक मुकदमे रहे हैं, और खासकर भूमाफियाओं के ऊपर जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, अगर उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है इसका मतलब उसको प्रश्रय देते रहे होंगे या दे रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ होता है, तो किसी को खराब भी नहीं लगता। बुलडोजर की कार्रवाई का तो मेरे ख्याल से भी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा कि फ्रांस में एक कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की कार्रवाई। योगी जी का मॉडल तो सभी अपना रहे हैं, तो बुलडोजर कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं है। अपराधियों का न कोई जात है, न कोई धर्म है, अपराधियों के सिर्फ अपराधी है। अपराधी अगर भूमाफिया हो या कोई अन्य तरीके का अपराध करेगा तो निश्चित तौर पर 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी सरकार में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। अच्छा सर, आप हंडिया से विधायक रहे हैं और हंडिया में बहुत बाहुबली है, ऐसे में प्रशांत सिंह राहुल अपने आप को कितने बड़े राजनीतिक बाहुबली मानते हैं? सबसे पहले मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं हंडिया विधानसभा का बेटा हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ, नाती हूँ। जो जिस संबंध से मुझसे बात कर लेता है, मुझे अपना लेता है, मैं उसका हो जाता हूँ। मैं बाहुबल से किसी को जीता नहीं जा सकता, बाहुबल से किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल। मैं लोगों को दिल में जगह बनाने की मेरी कोशिश होती है, मैं लोगों को दिल में जगह बनाऊं। बाहुबल से आप किसी को डरा सकते हैं, डरा कर उसको अपना नहीं बना सकते। मैं बेटा हूँ, हंडिया का बेटा हूँ, मैं हंडिया के लोगों को दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। मुझे बाहुबल से कोई लेना देना नहीं है। सर, हंडिया विधायक हाकिम लाल बिंद 10 साल से विधायक रहे और दोनों बार वो विपक्ष से विधायक रहे। उनके 10 साल के काम से, जैसे कि आप पूर्व विधायक रहे हैं, तो आप कितना संतुष्ट हैं? मेरे संतुष्ट होने न होने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ तो बोल रहे हैं। बिल्कुल। पब्लिक कितना संतुष्ट है, आम आदमी कितना संतुष्ट है, उनके दल के कार्यकर्ता कितना संतुष्ट है, उनके दल के कार्यकर्ता कितना संतुष्ट है, आम वोटर कितना संतुष्ट है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाए। आज के डेट में हंडिया विधानसभा में जन जन में त्राहिमाम है, जन जन के लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं इनके, क्योंकि ये 10 साल से सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं और जनता की सुध लेने के लिए कोई नहीं है। तो कभी आप जाइएगा हंडिया, उनसे पूछिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो ये लगेगा कि इनके प्रतिद्वंदी हैं, ये बोल रहे हैं। हंडिया के लोग त्रस्त हो चुके हैं 10 सालों में। सिर्फ अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है, जनता के बीच में जाना नहीं है, जनता के लोगों की बातें नहीं सुननी है, जनता के मुद्दों को नहीं उठाना है। इनके कार्यकर्ता खुद इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध तो नहीं कहूंगा, लेकिन संतुष्ट नहीं है इनसे। इनके कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में रहते हैं, मुझसे काम लेके जाते हैं, मदद मांगते हैं। सर, अच्छा, कोई भी विधायक निधि से कितना काम करवा सकता है? आखिर आप लोग सत्ता पक्ष से विधायक हैं, आप लोग सत्ता पक्ष से हैं, तो आप कौन से मुद्दे अभी उठा रहे हैं जो हंडिया में जिनका समाधान होना चाहिए? देखिए, विधायक निधि, जब मैं विधायक था तब विधायक निधि 1.5 करोड़ हुआ करती थी साल भर में। 25 से 30 लाख रुपए पूर्वांचल विकास निधि से हम लोग को हिस्सा मिल जाता था एक विधायक को। हिस्सा क्या मतलब, जो हम लोग के कोटे में आता था, पूर्वांचल विकास निधि से हम लोग काम करा लेते। लगभग मान चलिए 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए का हम लोग काम साल भर में कराते थे। अब क्या है, आज के डेट में एक विधायक के पास 5 करोड़ रुपया है, त्वरित का पैसा है, कम से कम 1 करोड़ रुपया, 1 से 2 करोड़ रुपया त्वरित का पैसा है, 5 करोड़ रुपया विधायक निधि है। पूर्वांचल विकास निधि लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गई है। लगभग साल भर में 7 से 8 करोड़ रुपए का विधायक के पास फंड आता है। अगर 5 साल का लेन, तो 35 से 40 करोड़ रुपया का फंड है उसके पास। बहुत कुछ
मैं सब कुछ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ कराया जा सकता है जी। अब तो एक ट्रेंड सा हो गया है कि विधायक निधि का पैसा गेट बनवाना है, गेट बनवाने में जाएगा और सोलर लाइट लगवाने में, हाई मास्ट लगवाने में जाएगा, और उसमें सबको पता है कि उसमें कमीशन का लेवल क्या है। लोग स्कूलों में पैसा देंगे, जनता के जो सार्वजनिक चीजें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सार्वजनिक चीजों को ध्यान देंगे तो उसमें कुछ उनको होना नहीं है, सीधे सीधे कंपनियों से बात कर ली जा रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार हंडिया की जो जनता है 2027 चुनाव में बदलाव करेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि हंडिया की जनता ने मन बना लिया है। इस 10 साल में जो उन्होंने झेला है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने उपेक्षा झेली है, और उस उपेक्षा को देखते हुए हंडिया की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 2027 में बदलाव करेगी, और बदलाव ही नहीं करेगी, ऐसा बदलाव करेगी कि वो हंडिया एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है हंडिया में 2027 में। सर सामाजिक समीकरण में प्रशांत सिंह राहुल कितना मजबूत है? देखिए, प्रशांत सिंह राहुल को आप तो ऐसे कहिए कि प्रशांत सिंह राहुल सबके हैं और सब प्रशांत सिंह राहुल के हैं। मेरे दरवाजे पे मैंने भेदभाव नहीं किया कि इन्होंने मुझको पिछले चुनाव में वोट दिया कि नहीं दिया। अगर उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके दरवाजे पहुंचा हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा, मेरे पिताजी का मेरा सबसे बड़ा यही रहा है कि मैं सब मुझे प्यार करते हैं, हर दल, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे थोड़ा ही प्यार अपना देते हैं, नहीं देते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी भी हंडिया से काफी एक्टिव हैं, वो भी एनडीए से हैं, तो क्या माना जाए कौन त्याग करेगा? मेरा सीधा सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जो है आप चुनाव लड़ेंगे ही हंडिया से? ये तो आप समझिए कि आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए कर रहा है। पिछला चुनाव मैं बहुत कम मार्जिन से 3000 के आसपास से मैं हारा था, तो मैं लड़ रहा हूँ, मैंने मेहनत, चुनाव लड़ा, कम अंतर से हारा, मेहनत, मतलब आप समझिए कि 24 घंटे में कम से कम मैं 12-14 घंटे क्षेत्र में लगातार बना रहता हूँ, वैसे भी चीजों में जाता हूँ। अब मांगने वाले एक टिकट होता है, मांगने वाले कई होते हैं, मिलता एक को है, मेहनत सब करते हैं, सब मेहनत करें और पार्टी नेतृत्व जिसे डिसाइड कर देगा वो चुनाव लड़ेगा। सर जो हंडिया विधानसभा से विधायक हैं, उन्हीं के कुछ जो उनके पार्टी वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अगर सपा कहे आपसे कि आप हमारी पार्टी से आइए, हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, उनकी पार्टी में उनके लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मसला है, मुझे उस पर कुछ बोलना मेरा उचित भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे भी जानकारी है कि उनके लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। अब उसको विरोध कह लें या कुछ और कह लें, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है। और रही बात चुनाव लड़ने की, मैं एनडीए का अटूट हिस्सा हूँ, एनडीए भाजपा गठबंधन से मैं हूँ, और निश्चित तौर पर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एनडीए गठबंधन से पार्टी का आशीर्वाद रहा तो मैं 2027 में चुनाव लड़ूंगा। एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जा रहा। सर आपके पिताजी जो है वो हंडिया से कई बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में अगर मैं बात करूं कि आपने अपने पिताजी से क्या सीखा या आप उन्हें आज कितना मिस करते हैं? देखिए, जो मैं आज हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर पिताजी के द्वारा बनाए गए व्यवस्था को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इतना अपने आप में वो सामाजिक समीकरण या सामाजिक व्यवस्था की डिक्शनरी थी, जो उन्होंने एक लाइन खींच दी हंडिया में, राजनीति में या सामाजिक व्यवस्था में, वही लाइन को आज सब फॉलो कर रहे हैं। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, उनके विरोधी भी उनकी लाइन को फॉलो करते हैं, और हंडिया के कुछ अन्य विधानसभा के लोग भी फॉलो करते हैं। तो उनको मिस तो पूरा हंडिया करता है, मैं तो उनका बेटा हूँ, मेरा परिवार करता है। लेकिन आप समझिए, मैं गाँव में जाता हूँ, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी मिल जाते हैं, उनकी बात जब चर्चा हो जाती है तो उनकी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। उनको याद करके ऐसा लगता है कि 13 साल हो गए, लेकिन अभी कुछ ही महीने या साल भर की बात हुई है कि हम लोग के बीच इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल है उनके नाम से। तो मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके बनाए व्यवस्था को बस बना। सर कभी ऐसे आप क्षेत्र में निकले हों और कुछ लोगों से मिले हों और उन्होंने ये कहा हो कि आप में आपके पिताजी की क्वालिटीज दिखती हैं या आप उस चीज को कैरी कर रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि आपने अपने पिताजी की जो लेगेसी है उसको मेंटेन किया है, ये बहुत अच्छा लगता है। लोग बड़ा फख्र करते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपने अपने पिताजी को लेगेसी को मेंटेन किया है। तो मुझे भी बहुत अंदर से सुकून मिलता है कि कम से कम मैं अपने पिताजी के बनाए रास्तों पर चल रहा हूँ, और लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं। इसको मुझे यही मेंटेन करना है, आगे बढ़ाना है। नहीं, अगर मैं उसमें कुछ 19-20 करूंगा तो निश्चित तौर पर लोग नाराज होंगे, लोग बुराई भी करेंगे। सर पिछले चुनाव में आप बहुत मामूली अंतर से उप विजेता रहे, इस बार उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पिछले चुनाव में समय कम मिला, और समय कम मिला, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मैं समाजवादी पार्टी से होकर गया था, निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन में, तो कुछ कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बैठ के बात करके चुनाव लड़ाने में कुछ समय कम मिला।
कुछ थोड़ा सा सिंबल का इशू भी हो गया था पिछली बार, लेकिन फिलहाल मैं उसको ये नहीं मानता। मैं इसको ये मानता हूँ कि मैं 0 से फिर शुरू करके जहाँ कमियां रही हैं कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर उन कमियों को पूरा कर रहा हूँ और आने वाले समय उम्मीद करता हूँ कि 2027 उन कमियों को पूरा करके बहुत ऐतिहासिक रूप से फेवर में रहेंगे। अच्छा सर, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो विधायक बने। ऐसे में हंडिया विधानसभा से कई नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं, तो ऐसे में प्रशांत सिंह राहुल कितना माहिर है? मेरा ये मतलब है कि राजनीति की जो शतरंजी चाल होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे शतरंज का खेल नहीं आता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे पब्लिक में, आम आदमी में, गरीब में, किसान में, नौजवान में, हर एक उस समाज में मुझे जाना है। उनका बेटा हूँ, उनको बेटे की हैसियत से, भाई की हैसियत से, नाती पोते की हैसियत से जाता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। रोज मेरे पास पब्लिक आती है, मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं काम करता हूँ और लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं शतरंज का खेल नहीं जानता, मैं बस जानता हूँ कि मुझे उनके दिल में जगह बनानी है। जब मैं दिल में जगह बना लूंगा तो वही मान के चलिए कि वही जवाब होगा। बाकी ठीक है, टिकट सभी मांगते हैं, बहुत से लोग होते हैं, एक दल में कई लोग होते हैं, दावेदारी तो मांगना भी चाहिए, लोकतंत्र है इसमें। तो ये नहीं है कि एक ही आदमी टिकट मांगेगा इसलिए मांगेगा, पार्टी नेतृत्व जिसे डिसाइड करेगा वो चुनाव लड़ जाएगा। अच्छा सर, आप अपने लिए चुनौती किसे मानते हैं? डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर बीके सिंह या फिर हाकिम लाल बिंद को? मैं किसी को चुनौती, मैं अपने आप को चुनौती ये मानता हूँ कि मैं पिछली बार से कितना अपने आप को बेहतर कर पाऊंगा और चुनाव में, और कितना मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा। जो मुझसे पिछले चुनाव में छूट गए, जो वोट मुझे नहीं दिए, मैं उनके पास भी पहुंचकर उनसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे तौल लीजिएगा, सबसे तौल लीजिएगा। अगर मैं मजबूत पड़ूंगा तो निश्चित तौर पे अपने बेटे भाई की हैसियत से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं हंडिया के विकास में जब तक रहा हूँ, मेरे पिताजी रहे हैं, मैं रहा हूँ, हंडिया के विकास में मैंने कभी कोई कमी नहीं की। आगे भी जो चीजें छूट गई 9-10 सालों में कोशिश करूंगा उसकी पूर्ति करते हुए हंडिया का विकास करूंगा। सर, वर्तमान विधायक कहते हैं कि प्रशांत सिंह पिछड़ा विरोधी है, इसमें क्या सच्चाई है? अब दिक्कत यह है कि उनके पास कुछ कहने को नहीं है, उनके पास मेरे ऊपर आरोप लगाने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा दामन जो है बिल्कुल बेदाग है। अगर राजनीति को काजल की कोठरी कहते हैं तो निश्चित तौर पर इस काजल की कोठरी में मैं बेदाग हूँ। मेरे ऊपर एक दाग नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई आर्थिक दाग है ना सामाजिक दाग है। तो उनके पास कुछ नहीं, उनको पिछड़ा जितना काम मैं करता हूँ सबका, सब समाज का, मैं पिछड़ा अगड़ा और दलित की बात नहीं करता, मैं संख्यक की बात नहीं करता, मैं सबका काम करता हूँ। उतना तो शायद वो 10 साल में नहीं किए होंगे। जितना पिछड़े समाज के लोग मेरे पास आकर मुझसे सहयोग मांगते हैं, जितना मैं करता हूँ, शायद 10 साल विधायक रहे होंगे तो उनके पास नहीं गए होंगे। जबकि वो विधायक है, वो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं हो तो चाहे जो भी बोल सकते हैं। वो तो आप क्षेत्र में जाइएगा, एक इंटरनल सर्वे कर लीजिएगा, पब्लिक बता देगी कि मैं कितना पिछड़ा विरोधी हूँ, क्या हूँ। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं हंडिया की, तो हंडिया और मेजा को जो जोड़ने वाला पुल है वो बहुत जरूरी है, बनेगा या नहीं? देखिए, हंडिया मेजा का पुल बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रयागराज को 3 पुल दिए, एक यमुना ब्रिज पे दिए, एक गंगा जी पे दिए, गंगा जी पे एक या 2 दिए, एक हट्टापट्टी मुत्री एक इधर और एक उधर बेली कछार की तरफ दिया उन्होंने, लगभग 3 से 4 हो गया। हंडिया और मेजा को जोड़ने के लिए पुल बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर कई प्रयास हो चुके भी हैं। अब मैं तो इतना कहूंगा, आने वाले समय में जब मैं 2027 में मजबूती के साथ जीत कर आऊंगा तो इस मुद्दे को माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय उनसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन किया जाएगा कि एक पुल, छोटा पुल नहीं दे दें, क्योंकि यहाँ के लोग कम से कम डेली 10-15 हजार लोग आने जाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि बरसात में पूरा बंद हो जाता है और दिक्कत होती है। जरूरत तो है, लेकिन उसके लिए प्रयास भविष्य में मेरी कोशिश रहेगी कि बने। सर, हंडिया विधानसभा एक विकसित विधानसभा है, इसके विकास में आप किसका हाथ मानते हैं? देखिए, हंडिया विधानसभा विकसित विधानसभा, हंडिया विधानसभा में मैं जितना जब से राजनीति को मैंने देखा है, मैं उसके पहले की तो नहीं जानता, मैं 2013 से मैं औपचारिक रूप से राजनीति में हूँ। उसके 2-4-5 साल पहले मैं बाहर पढ़ता था, मैं बहुत राजनीति से टच में नहीं रहता था। जितना मैंने देखा है, मेरे फादर को देखा है, मेरे फादर ने गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाना, बिजली का कनेक्शन करवाना, पानी की व्यवस्था करना और पावर हाउस बनवाना। मैं जब विधायक था तो मैंने 2-3 पावर हाउस बनवाए, मैंने CSC सेंटर बनवाया। 1-2 चीजें मेरे दिमाग में थी उस समय कि एक मिनी स्टेडियम भी होना चाहिए, एक ITI या पॉलिटेक्निक, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक हंडिया है, उसको अपग्रेड करके
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, ये मेरे सपने थे उस समय, लेकिन क्योंकि मैं उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा, फिर चुनाव इस बार नहीं जीता। मेरी इच्छा थी कि हंडिया पॉलिटेक्निक को अपग्रेड करके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए और एक मिनी स्टेडियम बन जाए। और चूंकि बहुत संभावनाएं हैं, हंडिया प्रयागराज और वाराणसी के मध्य में है, तो लगभग 50 किलोमीटर हंडिया से प्रयागराज वाराणसी पड़ता है, 50-40 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है। तो कुछ न कुछ एक उद्योग तो यहाँ पे लगाया जा सकता है और बहुत संभावनाएं हैं। तो मैं जितना जानता हूँ मेरे पिताजी का, उसके पहले भी काम हुए होंगे, मैं उस पर नकार नहीं रहा हूँ, काम नहीं हुए, काम हुए होंगे, लेकिन मैं ज्यादातर मैंने मेरे पिताजी को देखा है, ज्यादातर मैंने उनको देखा, तो मैं कहूँगा पिताजी के द्वारा बहुत काम मेरे कराया गया वहाँ। सर, अगर 2027 में हंडिया की जनता प्रशांत सिंह राहुल को विधायक चुनती है तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? हंडिया की जनता 2027 में उनके आशीर्वाद से मैं चुना जाता हूँ, सबसे पहले मैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं जो पिछले 10 साल से उपेक्षित है, उनसे मिलूंगा, उनकी दर्द को सुनूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। और दूसरा ये है कि एक जो मैंने कहा ना, हंडिया पॉलिटेक्निक को अपग्रेड करके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना, एक छोटा मिनी स्टेडियम कहीं बनवाना मध्य में, जहाँ से तीनों ब्लॉक हमारा हंडिया, सैदाबाद, धनुपुर एडजस्ट हो जाए। और हंडिया नगर पंचायत में एक ड्रेनेज की समस्या बड़ी है, पानी हर साल लग जाता है, सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो जाता है, फसल में दिक्कत होती है। तो सिंचाई विभाग से मिलकर मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनवाया जाए जो ये कम से कम जो सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो जाती है, खेती वाली लोगों को दिक्कत होती है, उससे निजात दिलाने के लिए मेरा प्रयास होगा। शुरुआत में मेरे 6 महीने के टारगेट यही रहे। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो नेता होते हैं वो गांव में पार्टीशन करा देते हैं, मतलब कोई अगर गांव से समस्या लेके आता है तो वो किसी एक पक्ष का साथ देते हैं, तो क्या प्रशांत सिंह राहुल इसको कैसे डील करते हैं? मेरी प्राथमिकता होती है कि अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय चीजें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों पक्ष को बैठा के बात करूं। मेरी पहली प्राथमिकता होती है मैं समझौता करा दूं, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप किसी का पक्ष लेंगे तो किसी के विपक्ष में चीजें जाएंगी, वो नाराज होगा, गांव में गुटबंदी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर थाने पे भी पैरवी करता हूं तो मैं कहता हूं थानेदार से कि इन लोगों को बैठा के बात करा के इन लोगों का मामला हल्ला करवा दीजिएगा, क्योंकि किसी के ऊपर मुकदमा करवाने से मामला हल नहीं होगा, मामला बढ़ेगा। मेरी प्राथमिकता होती है दोनों पक्ष को कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों में बैठा के मामला। सर, जैसा कि आज के टाइम में राजनीति का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पैसे वाले हैं वो राजनीति करते हैं और जो गरीब कह लीजिए आप या लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से वोट देते हैं। ऐसे में आपको बाहुबल और पैसा कितना इम्पोर्टेंस रखता है राजनीति में? देखिए, पैसे का तो रोल है, लेकिन सिर्फ पैसे का नहीं है। मैंने बहुत कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने बहुत कार्यकर्ताओं को देखा, जो एक अदना सा कार्यकर्ता है जिसके पास कोई पैरवी नहीं, कोई बैकअप नहीं, उसको उठाकर शीर्ष नेतृत्व टॉप के संगठन के पद पे रख देती है, टिकट दे देती है, विधायक एमएलसी सांसद बना देती है। लेकिन हाँ, ठीक है, आज के समय के साथ पैसा की जरूरत है। बाहुबल का समय एक जमाना रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आज बाहुबल के लिए कोई जगह बचा है राजनीति में। बाहुबल नहीं, आपको पब्लिक के बीच में जाना है, लोगों का दिल जीतना है। अगर आप पब्लिक के दिल में, आम आदमी के दिल में, किसान नौजवान के दिल में बैठ गए तो कितना बड़ा कोई बाहुबली आ जाए आप कोई हटा नहीं सकते, क्योंकि अंत में वोट तो वही आम आदमी ही देता है, किसान नौजवान ही देता है। आपने अगर दिल में जगह बना लिया है तो भले वो बाहर हाँ करेगा, लेकिन अंत में जाएगा आपको वोट देकर आया जाएगा। उसके एक वोट की कीमत तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत। सर, अब एक हमारा फायर राउंड शुरू होगा जिसमें मैं आपको कुछ नाम दूंगी या कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उस पे आपको 1 या 2 शब्द में आंसर करना होगा, या हाँ और नहीं में। हाकिम लाल बिंद। व्यक्तिगत राजनीति। डॉक्टर राकेश त्रिपाठी। पुराने लीडर। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ठीक मैं कहूँगा, थोड़ा सा उनको और चीजों को एलैबोरेट करके करना चाहिए, सबको समाहित करना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह। मेरी व्यक्तिगत उनसे मुलाकात बातचीत नहीं है, लेकिन जितना जानता हूँ कि उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी है। ओपी राजभर। ओपी राजभर जी जमीन से जुड़े हुए अपने कार्यकर्ताओं कैडर के नेता हैं। आशीष पटेल। आशीष पटेल जी भी एक कैडर और अपने कार्यकर्ताओं के अच्छे पैरोकार, अच्छे नेता है। केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी आम कार्यकर्ता के नेता है, सबकी बात सुनते हैं, समय देते हैं। मायावती।
मायावती जी एक मजबूत महिला नेता हैं, उनसे सभी महिलाएं इंस्पायर होकर राजनीति में आगे बढ़ सकती। अरविंद केजरीवाल, मुझे कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल बनावटी है, जो कहते हैं वो हैं नहीं। शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह जी कार्यकर्ताओं के नेता हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे, वो बहुत समय देते थे कार्यकर्ताओं। क्या हंडिया के विधायक के साथ जातीय समीकरण मजबूत है? अब जातीय समीकरण, अब अगर कागज पे लिखना हुआ कि फला 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 फला, तो फिर तो कुछ भी कोई बना सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता। क्या हंडिया में 2027 विधानसभा चुनाव में साजिश होगी? अब साजिश का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये राजनीति है, कौन किसके साथ है कौन नहीं है वो तो बात की बात है। फिलहाल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हंडिया से मेजा को जोड़ने वाले पुल की बहुत जरूरत है? नहीं है। 2027 में पीडीएफ बुरी तरह से चुनाव में जीत हासिल करेगी? बुरी तरीके से जीत हासिल करेगी, बुरी तरीके से हार का सामना जीत हासिल करेगी मेरे ख्याल से नहीं। हंडिया से अगले विधायक प्रशांत सिंह राहुल होंगे? ये हंडिया की जनता तय करेगी। अब तक के सबसे सफल नेता आप किसको मानते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना मैंने राजनीति को देखा है, हंडिया को परिषद देखा, मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे ही नहीं हंडिया के ऐसे नौजवान, बहुत नौजवान ऐसे नौजवान हैं जिनको आज भी रोल मॉडल मानते हैं। 2027 निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये तो भविष्य की है, हम तो चाहते हैं कि वो उच्च पद पर चल जाए और भाजपा गठबंधन में उनको निश्चित तौर पर सम्मान मिला है, मिलेगा। आपका गॉडफादर? मेरे पिताजी हैं। सबसे सफल मुख्यमंत्री? अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हंडिया की जनता को सिर्फ एक संदेश है। संदेश क्या है? मैं एक ही चीज कहूंगा, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका नाती, आपका पोता, जिस संबंध से आप मुझे अपना मानते हैं, मैं उसी संबंध से आपका हूँ, हमेशा था, हमेशा हूँ, हर परिस्थिति में खड़ा हूँ। जो भी आप मुझे याद करेंगे, जिस परिस्थिति में याद करेंगे, मैं आपका ही रहूंगा। आपका आशीर्वाद मिला, निश्चित तौर पर 2027 आपके बीच में आकर लड़ूंगा और आपका आशीर्वाद मिला, जिताएंगे। तो हंडिया में जो 10 सालों में नहीं हो पाया है, जो विकास की चीजें छूट गई हैं, उसको हम लोग पुनः करेंगे और नई चीजों को लाएंगे। और कार्यकर्ता की जो अपेक्षाएं हुई हैं पिछले 10 सालों में, उसकी पूर्ति किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाएगा। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग तैयारी लगी 2027 में। आज बंगाल का रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और 2027 में भी हम लोगों को जीतना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट हो जाना है, पार्टी को मजबूत करना है। उसमें मेरी जहां जरूरत होगी, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम वोटर के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ हंडिया से पूर्व विधायक रह चुके प्रशांत सिंह राहुल जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कई सारे मुद्दों पे हमसे बातचीत की, जैसे यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पे और कई सारे विषयों पे उन्होंने बातचीत की। जो हंडिया और मेजा को पुल जोड़ता है, उन्होंने उस पर भी बातचीत की और बताया कि वो बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने हंडिया की जनता के बारे में और यहाँ की जो डेवलपमेंट है उससे भी हमसे बातचीत की कि वो क्षेत्र में निकलते हैं तो किस तरह से उनको जनता का सहयोग मिल रहा है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, धन्यवाद।